हेलो एवरीवन, चॉक एंड डस्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारी एनसीईआरटी सीरीज का आज ये चौथा वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, और आज हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स या फिर उनके प्रोडक्ट से बने होते हैं। अब आप लोगों ने पहले की क्लासेस में सेल्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। यूनिट होती है सेल। जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो उसकी एक यूनिट क्या है? एक ईंट। उसी ईंट से मिलने से पूरा घर, पूरी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं। तो ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेल। इसलिए कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का और उनके प्रोडक्ट्स का बना होता है। अब सेल के प्रोडक्ट से मतलब है कि बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलके अंग बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और फिर पूरी बॉडी बनेगी। और ये जो प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स। इससे पहले हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी, वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। अब हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की और प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या होती है कॉन्शियसनेस? समझने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को सेंस करना और फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, मतलब प्रतिक्रिया देना। उन इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से प्रतिक्रिया देना। पहले तो उनको सेंस करेंगे और फिर उनके हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस पूरी घटना को कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही देते हैं, वही कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे हाथ में कोई गर्म चीज़ छुई तो सबसे पहले तो हमने सेंस किया कि अरे ये गर्म है, फिर हमने अपना हाथ हटा लिया तुरंत। तो ये हमने क्या किया? पहले सेंस किया गर्म है और फिर अपनी प्रतिक्रिया दी, हाथ हटा दिया। तो इस पूरी घटना को कहेंगे कॉन्शियसनेस। मतलब जो कॉन्शियस है वही ये सब कर सकता है, और वो कौन है? लिविंग। अब यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग बीइंग सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स। तो लिविंग रिस्पॉन्ड करते हैं और सेंस करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। अब उसमें लाइट हो सकती है, वाटर, टेम्परेचर, या जो भी आसपास है सभी चीज़ों के प्रति वो रिस्पॉन्स करते हैं। और ये क्या है? लिविंग की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अभी तक हमने 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं: मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंसीडर्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, इवॉल्विंग हो, उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन हो, मतलब अपने आप को रेगुलेट कर सकता हो इन्वायरमेंट के हिसाब से, और कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहरी जो स्टिमुलस हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया दे सकता हो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लिविंग कहेंगे किसे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लिविंग होने के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये हमने पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा है। और अब हम आगे लिविंग बर्ड में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, वो पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।